की जहां रंग भरी एकादशी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन बाबा भोलेनाथ अपने पूरे परिवार के साथ काशी भ्रमण को निकलते हैं और भक्त उन पर रंगों की बरसात करते हैं। वाराणसी बाबा विश्वनाथ की नगरी है। यहाँ की होली अद्भुत मानी जाती है। भक्तों की महादेव के साथ खेली जाने वाली होली पूरी दुनिया में मशहूर है। भक्त आज से काशी में होली शुरू कर देते हैं। अब हर घर में अबीर गुलाल की होली शुरू हो जाती है। वाराणसी में रंग भरी एकादशी इसलिए भी अहम होती है क्योंकि आज के दिन बाबा की चल प्रतिमा के भक्तों को दर्शन होते हैं। बाबा अपने पूरे परिवार के साथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं। भोलेनाथ को काशी में अभिभावक माना जाता है, लिहाजा भक्त उन पर अबीर और गुलाल उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। भाजपा के साथ चुनाव लड़कर इस बार एक सीट से बढ़कर 11 सीट हासिल करने वाले संजय निषाद भी अब यूपी में सरकार गठन से पहले सक्रिय हो गए हैं। आज संजय निषाद भी दिल्ली में मौजूद थे, जहां उन्होंने अपने नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई दी। लेकिन संजय निषाद अगली सरकार में अपनी भूमिका को लेकर बेहद संयमित दिख रहे हैं। निषाद पार्टी की नई सरकार में क्या भूमिका होगी, कितने मंत्री पद की डिमांड है, संजय निषाद से ऐसे तमाम सवालों पर बात की हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी। हमारे साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद दिल्ली पहुंचे हैं। सर, कितने मंत्री पद आप चाहते हैं, सीधा सवाल है। हम लोग कोई शर्तों की राजनीति थोड़ी करते, सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। सिद्धांत है कि निचले पावदान पर रहने वाले, जिनकी 2 जून की रोटी, कपड़े, मकान छीने गए, संवैधानिक सुरक्षा छीनी गई है, हक हिस्से छीने गए हैं उनका, वो वापस हो जाए, वो हम लोगों का सिद्धांत है। भारतीय जनता पार्टी है, वो बड़ी भाई है, छोटी भाई, हमें लायक समझा है तो गले लगाया है। लायक समझा 16 सीटें दी, लायक समझा उसमें से जिताया। मैं 9 सीटें हारी हुई हमें दी थी, चुनौती था, चुनाव जिताया। तो लायक जिस लायक समझेंगे डॉक्टर। कितने लायक आप अपने आप को कितना लायक समझते हैं? वो बड़े भाई, हम लोग छोटे भाई। सारी पार्टियां, सपा, बसपा, कांग्रेस तो हम लोगों को नालायक समझती थी। इसीलिए अब तो कम से कम हम लोग हराने लायक हो गए, जिताने लायक हो गए, जीतने लायक हो गए। तो जो भारतीय जनता पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी पहले गठबंधन निभा चुकी है, उसी तरीके से हमें भी सम्मान देंगे। अभी कई सारे कार्यकर्ता आपको डिप्टी सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं, तो क्या आप भी ऐसा कुछ मांग करेंगे या बनना चाहेंगे? कार्यकर्ता समाज तो मांग करते ही रहा था। हमने ये सारा चीज़ जो भी आप कह रहे हैं, सारा कुछ मैंने शीर्ष नेतृत्व पर, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और मैंने प्रधानमंत्री जी पर छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रखा। बीजेपी अगर एक मंत्री पद भी देगी तो उससे भी संतुष्ट होंगे? कुछ नहीं देगी तब भी हम लोग के साथ रहेंगे। हम लोग उद्देश्यों की राजनीति करते हैं। उद्देश्य हम लोगों का सेवा का है, जिसके लिए पार्टी बनाई, निर्बलों को सबल बनाना। कपिल सोलंकी के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली।